everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video, we will discuss about auxin, which is a plant growth regulator. जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसी का ये एक पार्ट है ऑक्सीन। ऑक्सीन का क्या फीचर है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इससे किस तरह के क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं नीट में और किस तरह के आने के चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इन वेरी शॉर्ट नोट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ऑक्सीन स्पेलिंग पे ध्यान दो, इस वाले ऑक्सीन में ई नहीं है लेकिन यहाँ पे ई है, तो ये स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसका मतलब होता है टू ग्रो। पहली बार इसको आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से, इंसानों का जो पेशाब होता है उससे पहली बार ऑक्सीन को डिराइव किया गया था। पहली बार लोगों ने समझा कि ऑक्सीन क्या है। दूसरा चीज़ कि द टर्म ऑक्सीन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड टू other natural and synthetic compound having certain growth regulatory property। जो ऑक्सीन होता है केमिकल कंपोजिशन इसका इंडोल 3 एसिटिक एसिड के जैसा होता है, और या फिर ये नेचर में भी पाया जाता है, सिंथेटिक तौर पे भी पाया जाता है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीन की तरह पे होती है। दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग एपिकल ऑफ स्टेम एंड रूट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि ऑक्सीन कहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नहीं, जनरली कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ऑक्सीन, तो जो स्टेम और रूट का जो ग्रोइंग पार्ट होता है, जो उसका टिप होता है, वहाँ पे ऑक्सीन का सिंथेसिस जनरली होता है। वहाँ से फिर ये माइग्रेट कर जाता है दूसरे जगह पे जहाँ पे इसका एक्शन करना होता है, ठीक है। ऑक्सीन लाइक IAA का मतलब है इंडोल एसिटिक एसिड और IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। ये दोनों ये भी MCQ पूछा गया है कि प्लांट से कौन सा ऑक्सीन आइसोलेट होता है, तो नाम याद रखना IAA और IBA, ठीक है। इसके अलावा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जिसका शॉर्ट फॉर्म है NAA और 2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है वो सिंथेटिक ऑक्सीन है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंथेटिक ऑक्सीन का एग्जांपल आप बताएं, तो ये दोनों ही सिंथेटिक ऑक्सीन हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ऑक्सीन होते हैं सारे के सारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ साल पहले यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा दे हैव टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। ये मदद करता है इनिशिएट करने में, क्या इनिशिएट करता है, स्टेम कटिंग के टाइम, ठीक है। इसका एप्लीकेशन जो होता है वाइडली यूज होता है कहाँ पर, तो प्लांट प्रोपेगेशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑक्सीन प्रमोट फ्लावरिंग, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद करो क्योंकि ये MCQ का पॉइंट है कि ऑक्सीन क्या करता है, तो ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है कहाँ पर, पाइन एप्पल में, याद रखना। इसके अलावा दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेज बट प्रमोट एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। देखो इस लाइन का मतलब समझो, ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है। ऑक्सीन करता कि ये अभी तक जो भी मैंने बताया वो सारा का सारा नॉर्मल था, कोई भी पढ़ेगा किसी को भी समझ में आ जाएगा। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, क्या, वो इसलिए कि ये ऑक्सीन जो होता है वो फ्रूट का और लीफ को ड्रॉप करने से बचाता है, यानी कि जो भी फल पके नहीं है, जो लीफ अभी गिरने के स्टेज में नहीं है, तो उन सबको अर्ली स्टेज में गिरने से बचाता है, यानी कि फ्रूट को और लीफ को पेड़ पे रहने देता है, अर्ली स्टेज में गिरने नहीं देता। लेकिन जब वही फूल या फिर पत्ती जो अब पुराने हो गए, फ्रूट हो या लीफ हो, अब पक गए हैं, अब उसका गिरने का टाइम आ गया है, तो वो गिरने में हेल्प करता है। कहने का अगर सिंपल मतलब ये बताएं तो ऑक्सीन कच्चे हुए फलों को गिरने नहीं देता और पके हुए फल को गिरा देता है, ठीक है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट था, जैसा कि मैंने बोला कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इन मोस्ट हायर प्लांट, ज़्यादातर जो हायर प्लांट्स होते हैं, द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लैटरल एक्सिलरी बड
जिसको हम लोग एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, की पॉइंट इससे बहुत बहुत बार, मतलब अगर सबसे ज़्यादा रिपीटेड कोई क्वेश्चन है ना ऑक्सीन से, तो वो यही है कि एपिकल डोमिनेंस किस में होता है। तो एपिकल डोमिनेंस जो होता है वो ऑक्सीन का पार्ट है, ऑक्सीन की वजह से एपिकल डोमिनेंस देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि द ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड, जिसको हम लोग एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये एक पौधा है, इधर इधर सब जगह ये इसका ब्रांचेज हैं, तो जब तक ये ऊपर जाएगा ये रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा, तब तक ये बढ़ेगा नहीं। तो वही बोल रहा है कि एपिकल डोमिनेंस शो कराता है ऑक्सीन। ठीक है, अब एक बार तुम ऊपर वाले को काट दो, एपिकल पार्ट को काट दो, तो फिर लैटरल वाला ग्रो करेगा। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। इट इज़ वाइडली एप्लीकेबल इन ट्री प्लांटेशन, हेज मेकिंग। ये दोनों याद रखना कि हेज मेकिंग और टी प्लांटेशन में इसका यूज़ होता है। चलो एक बार इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। देखो, ये हमारा एपिकल पार्ट है, ये जब तक है तब तक ये प्लांट ऐसे लंबा ग्रो करेगा, लेकिन जैसे ही ऊपर वाले इस पार्ट को काट दिया गया तो देखो यहाँ से एक नया ब्रांच ये वाला निकल गया। तो वही बोल रहा है, इसी को बोलते हैं, ये अगर सीधा ग्रो कर रहा है इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ये ऑक्सीन की वजह से होता है, लेकिन जब तुम ऊपर वाले को काट दोगे ऐसे एपिकल पार्ट को, तो ये बगल से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इनके लैटरल बर्ड अब ग्रो करने लगेंगे, उसका वो अब अपना काम करेंगे। ठीक है, और ऐसा होता है टी प्लांटेशन में। अब है ऑक्सीन ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। ऑक्सीन का एक और काम है, पार्थेनोकार्पी में हेल्प करता है। पार्थेनोकार्पी का क्या मतलब होता है? सिंपल वर्ड है, देखो, पार्थेनो का मतलब होता है फॉल्स, कार्पी मतलब फ्रूट, यानी कि फ्रूट को बनाता है। ऐसे अगर नॉर्मली फर्टिलाइजेशन हुआ और फ्रूट बना तो वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन फॉल्स फ्रूट बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। जैसा कि टमाटर हुआ, दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड। इसको हर्बिसाइड के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 2,4-D वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडोनस वीड्स। ये आपको याद रखना है कि जो 2,4-D होता है वो डाइकॉट के जो वीड्स होते हैं, डाइकॉट जो भी प्लांट हैं, जैसे मान लो आम है या फिर कोई भी डाइकॉट प्लांट है जिसके उसके अंदर अगर अनचाहे वीड्स आ गए, जो कि वीड्स बोलते हैं कि तुमने आम की खेती की, ठीक है, आम की जगह पे वहाँ पे बहुत सारे बबूल के पौधे निकल गए, तो तुमको बबूल तुमने नहीं बोया है, तुम्हें आम चाहिए, तो आम की खेती में बबूल जो है वो वीड्स का काम कर रहा है। ठीक है, या फिर धान वान की खेती होती है तो उसमें हम लोग बोते हैं धान, लेकिन उसके साथ बहुत सारे अनचाहे पौधे निकल जाते हैं, तो वो सारे वीड्स कहलाएंगे उस प्लांट के, उस जगह के लिए, तो उन सबको मारने का काम करेगा। तो लेकिन ख़ास बात यह है कि जो ऑक्सीन होता है वो सिर्फ डाइकॉट वीड को मारता है, ये मोनोकॉट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर। वीड फ्री लॉन ये बनाने का काम करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने का चांस है। ऑक्सीन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, जो कि मेल हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ठीक है, जाइलम डिफरेंशिएशन में भी ये हेल्प करता है। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीन। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज गोइंग टू बी इन जिब्रेलिन।